हाय दोस्तों, सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को भी सिर्फ 10 दिन है। ठीक है, आज 7 तारीख है। कल से एग्ज़ाम को आपको एग्जैक्टली 10 दिन रहेंगे। होप सो आपके फीड में ये वीडियो 1 या 2 दिन पहले ही आ जाए, 8 तारीख से पहले ही आ जाए तो अच्छा रहेगा। आपके पास एग्जैक्टली 10 डेज़ होंगे। टेंशन मत लो, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ कि 10 दिन में सीए फाउंडेशन क्लियर कर लो, नहीं होता है। ठीक है, 10 दिन में सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है। एटलीस्ट आपको 45 डेज़ 60 डेज़ की प्रॉपर स्टडी चाहिए होती है, तो जाके आपका सीए फाउंडेशन क्लियर होता है। ठीक है, और मैं वैसे वीडियोस बनाता भी नहीं कि कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट के 10 डेज़ में सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है, बट मेरा टॉपिक कुछ और है। आप लोग अभी तक जो भी बच्चे मेहनत करते आए हैं अभी तक, या तो पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि मैं कह दूँ कि अगर आप लोग लास्ट 35 टू 40 डेज़ में भी प्रिपरेशन शुरू शुरू किए थे ना, नवंबर के एंड से या दिसंबर के स्टार्ट से या नवंबर के मिड से, तो मैं कह रहा हूँ कि यू आर इनटू द गेम। मैं बस तुमको बताने आया हूँ कि यू आर इनटू द गेम। तुम गेम में हो, तुम अभी भी जीत सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम तुमसे क्लियर हो सकता है अगर तुम यहाँ से नहीं हारो तो। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ऑल इंडिया रैंक 20 में नहीं आना है। ठीक है, अगर आना है ना तो उसके लिए आपको प्रॉपरली 4 महीने की एकदम डिटेल वाली 10 घंटे की रोज़ वाली स्टडी चाहिए होती है, सो दैट आप ऑल इंडिया रैंक टॉप 20 में आ जाओ। बट अगर आपको सिर्फ फाउंडेशन क्रैक करना है ना कि भाई कैसे भी 200 आ जाए ना, तो उस बच्चों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये 10 दिन बस और बचे हैं। ठीक है, 10 दिन। ठीक है, वो एग्ज़ाम के डेज़ ना, वो जो 6 दिन है वो ऐसे ही बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। घर पे आओगे, रिवाइज़ करोगे, जाओगे, घर पे आओगे, रिवाइज़ करोगे, चले जाओगे, घर पे आओगे, रिवाइज़ करोगे, चले जाओगे, वो 6 दिन चला जाएगा। ये 10 दिन ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप सब लोग पढ़ते आए हो, नो डाउट, मैं उस पर कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप लोगों ने मेहनत करी है। बट प्लीज़ समझने की कोशिश करो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गिव अप मत करना, या अपने ऊपर से भरोसा मत उठा देना कि यार अब तो मेरा हो ही नहीं सकता यार। नहीं, यही नहीं करना है। चाहे आपका सिलेबस लेट से कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं लॉ और मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ। आपने ना अभी तक सिर्फ 50% या 60% सिलेबस कवर किया है, या लेट से 40% ही किया है भाई, वर्स्ट केस सिनारियो 40 या 30%। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका ऐसा सीन 1 या 2 सब्जेक्ट का है ना, आप आराम से पास हो सकते हो जस्ट बाय कवरिंग 60 टू 70% ऑफ द सिलेबस। वो कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यूज़ को एनालाइज कर लो, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट वेटेड चैप्टर हैं, उनको कर लेना। इतने सारे लास्ट के 10 डेज़ में आप पास हो जाओगे। 1-2 सब्जेक्ट की बात करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चारों ही सब्जेक्ट आपके बेकार हैं। इकोनॉमिक्स सबका अच्छा होता है। अकाउंटेंसी में स्टेप मार्किंग के थ्रू आप आराम से 50+ चले जाओगे। डर बच्चों को मैथ्स का रहता है और लॉ का रहता है। तो अगर आपको इसमें डर है ना, तो लॉ में जो डायरेक्ट केस बेस क्वेश्चन आते हैं ना, ये तो आप शायद हैंडल कर पाओ या नहीं, उसका मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। बट जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, जो कि पार्टनरशिप से आते हैं, कंपनी लॉ से आते हैं, वहाँ पर एलएलपी से आते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उनको रट लो, घोट के पी लो, हेडिंग्स कीवर्ड्स को याद कर लो ना। आपके पास अभी भी टाइम है। ठीक है, और प्लीज़ 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 गिव अप मत करो। गिव अप नहीं करना, मेंटली स्ट्रांग बनना है। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पूरे महीने, बोलते ना पूरे महीने, पूरे 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने एफर्ट लगाते रहेंगे, बट लास्ट में क्या होता है ना, वो विल पावर बहुत कमज़ोर होती है। क्या बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, तो वो इवेंचुअली गिव अप कर देते और पढ़ना बंद कर देते कि यार अब तो मेरे से होगा ही नहीं। मैं 40 तो स्कोर ही नहीं कर सकता भाई लॉ में। मैं तो मैथ्स में 40 ला ही नहीं सकता, मेरे को घंटा समझ नहीं आता। भाई स्टैटिस्टिक्स आता है, वो कर ले, लॉजिकल रीजनिंग कर ले, उसमें थोड़ी फॉर्मूले लग रहे हैं, उसमें थोड़ी तुझे इतना कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए डिटेल वाली। वो तो बेसिक कॉमन सेंस है ना। डेली दिन के 50 MCQs लगा, 10 दिन है, 50 MCQs लगा डेली। 40 नहीं आया तो नाम बदल देना। अगर मैथ्स में ही दिक्कत हो रही है ना, चैलेंज ले ले कि रोज़ सुबह उठूंगा, 50 MCQ सॉल्व करूंगा। आरटीपी का कंपाइलर ले ले, एमटीपी का कंपाइलर ले ले, पीवाईक्यू का कंपाइलर ले ले, रोज़ 50 MCQ सॉल्व कर। 18 जनवरी तक यू विल बी एबल टू सॉल्व 40 मार्क्स का MCQ विथ अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। लॉ में दिक्कत हो रही है, डेली 4 घंटे लॉ को एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू याद कर।
वीडियो नहीं देखनी है। ये सब ना बकचोदीगिरी मत करो कि ये नो मैराथन देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लॉ में ना याद करना है। मैराथन वीडियो देखते हो ना तो तुम्हारे सर को याद होता है, तुमको याद नहीं हो रहा है। मैराथन तब देखा जाता है जब तुमने ऑलरेडी 2-3 बार खुद से पढ़ लिया है आईसीएम मॉड्यूल या अपने सर के नोट्स को, और अभी तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम कम टाइम में वो मैराथन का यूज़ करके बस क्विकली रिवीजन कर रहे हो। आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो और वो रिवीजन के थ्रू पढ़ रहे हो तो क्या चलेगा भाई। वो बस थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए देखा जाता है। अभी डेली बेसिस पे अगर तुमको मैथ्स में दिक्कत है तो 50 एमसीक्यू डेली सॉल्व करो। तुमको सब कॉन्सेप्ट याद आएगा, सारा फॉर्मूला याद आएगा, और तुमको पता भी चल जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, अगर लॉ में दिक्कत है डेली 4 से 6 घंटे इतना चिल्ला चिल्ला के याद करो ना कि ये दर्द देना चाहिए रोज़। कैसे नहीं आएंगे 40 मार्क्स, मैं देखता हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ देखो, अगर यहाँ तक आए हो ना तो एक और चीज़ होगी आप लोगों के साथ, आपको ना बर्नआउट फील होगा। आपको लगे आपकी ना प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती जाएगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, आपकी देखना ये चीज़ आपके साथ होगा, आप लोग नोटिस करते रहना। आपकी ना प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती जाएगी जब अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल। ठीक है, बट गिव अप मत करना। अगर 6 घंटे पढ़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे पढ़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं। 4 घंटे से लेके 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। अगर इतना पढ़ पा रहे हो ना कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाओगे। गेम में बस रहो। अगर तुम गेम छोड़ के, मैदान छोड़ के चले गए ना तो फिर कोई नहीं बचा सकता, तुम खुद को नहीं बचा सकते। जस्ट टेक अ सिचुएशन, तुम्हारा ना मैथ्स ख़राब है, ठीक है, और तुम ना मैथ्स के चक्कर में बाकी का तीनों पेपर भी छोड़ दिए पढ़ना और गिव अप करके एकदम घर पे बैठ गए कि इस बार तो नहीं हो रहा, मैं मई के अटेम्प्ट में देख लूँगा। ठीक है, अब तुम एग्ज़ाम देने तो जाओगे। एग्ज़ाम देने गए, तुमने चारों पेपर दिया, फिर चारों पेपर देने के बाद तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ कि साला मैथ्स का पेपर इतना ईजी आया था ना, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाया होता ना, थोड़ा सा कि स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा पोर्शन कर लेता, लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा पोर्शन कर लेता, तो साला 40 तो ऐसे ही आ जाता है यार, इतना ईजी पेपर आया था। बट मैं ही चूतिया था जो गिव अप करके बैठ गया था। ऐसा होता है मेरे राजा, ऐसा होगा। अगर तुम बोलते ना वो रिग्रेट तुमको खा जाएगा, तो एटलीस्ट देखो, अगर हारना ही है ना तो पूरा लड़के हारो ना। तुमको वो एक सुकून तो रहेगा ना कि चलो भाई फेल हो गए बट अपन एंड तक लड़े तो सही। तुमको ना एंड में ये जाके रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार साला अगर थोड़ा और एफर्ट लगाए होते ना तो शायद 40 आ जाता और मेरा ग्रुप क्लियर हो जाता और मैं सी इंटर में आ जाता। ये ना बोल पाओ तुम खुद को, इसलिए बोल रहा हूँ एंड तक लड़ना ज़रूर। ठीक है, हार गए वो नो वन गिव्स अ फक। तुम हार गए, वैसे भी तुम हार ही रहे हो। ठीक है, तो अगर हारना है ना तो अच्छे तरीके से हारो। प्लीज़ समझो, मैं समझाने के लिए आया हूँ, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं बस तुमको बोल रहा हूँ कि अगर तुम गिव अप कर रहे हो या तुम बर्नआउट फील कर रहे हो या तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है या तुम्हारा 1 या 2 सब्जेक्ट में दिमाग चल ही नहीं रहा है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अभी भी स्कोप है। 10 दिन बहुत होते हैं भाई, और फाउंडेशन में हो तुम, इंटर और फाइनल में नहीं हो। डेली का अगर 12 से 14 घंटा बोलते ना खींच लिए ना, आराम से हो जाता है। आराम से एक हफ्ते में तुम्हारा लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतना कवरेज हो जाएगा कि तुम लॉ में 40 लेके आ जाओ। एक हफ्ते में मैथ्स में इतनी कवरेज हो जाती है कि 40 लेके आ जाओ, अगर ढंग से पढ़ोगे तो। अगर 1-2 बार लेक्चर देखा रहेगा, तुम्हें पता रहेगा कि इतने चैप्टर से इतना पोर्शन है। ठीक है, ये 1-2 पेपर की बात करो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा चारों ही सब्जेक्ट 100% सिलेबस बचा हो, तब तो पॉसिबल नहीं है। तुम बैठो, तुम इंजॉय करो नेचर को। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। 10 दिन है, देखो अभी तक मेहनत करते आए हो, पूरा बर्नआउट फील हो रहा है, 10 दिन और। बोलते ना अभी एकदम जल रहे हो ना तो 10 दिन और जल लो, पूरी तरीके से बॉडी को पेन में डाल दो। उसके बाद 1.5 मंथ्स रिलैक्स करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस 10 दिन ही बचे भाई। ठीक है, थोड़ा और पेन सही, थोड़ा और पेन, और यूं ही चले जाएंगे 10 दिन। प्रॉपर प्लान कर लो अपने, डेली रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लिया करो। सुबह उठो, मोबाइल स्विच ऑफ करके, अगर अलार्म की ज़रूरत पड़ती तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसे ही अलार्म बजा मोबाइल स्विच ऑफ करके फेंक दो, अलमारी में डाल दो या दूसरे रूम में रख दो। उसके बाद क्या करो, अपना स्टिकी नोट्स निकालो जहाँ पे तुमने टू डू लिस्ट लिखा था, या तो डायरी निकालो जहाँ पे तुमने अपना टू डू लिस्ट लिखा था, वो डायरी को ओपन करो, फटाफट जो भी तुम्हारी टू डू लिस्ट है ना उसको टिक करते जाओ।
जो जो हुआ, 3 घंटे लॉ पढ़ना था, हो गया। 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, हो गया। फिर 4 घंटे इकोनॉमिक्स रिवाइज करना था, हो गया। उसके बाद टाइम बचेगा ना, घूमने जाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लो, थोड़ा सा पेंडिंग सिलेबस है उसको कर लो, अपने आप को मोटिवेट कर लो, गर्लफ्रेंड से बातें कर लो, दोस्त से फ़ोन करके पूछ लो उसका सिलेबस कितना हुआ है। ये सब करने के बाद, ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ ना, ये सब करने के बाद ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि यार हो सकता है, पास हो जाऊँगा। वो बोलते हैं ना, अंदर से पॉजिटिविटी जगाए रखो कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये चीज़ ना कोई करेगा नहीं तुम्हारे लिए, कि कोई ना आके नहीं बोलेगा कि यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। नहीं, तुम्हें खुद पे जब भरोसा होगा ना, तब वो कॉन्फिडेंस आएगा, तब तुम एफर्ट लोगे, तब तुम पास हो जाओगे। फेक ही सही, बट भरोसा दिखाओ, एंड तक लड़ो, पास हो जाओगे। ठीक है, 10 दिन मैं बता रहा हूँ बहुत होते हैं भाई। अगर तुमने 10 दिन में डेली 10 घंटे पढ़ लिए ना, 100 घंटे हो जाते हैं भाई। 100 घंटे में लिटरली तुम 2 सब्जेक्ट को थरली रिवाइज कर सकते हो। ये सोचो। बट यही चीज़ अगर तुमने 12 से 14 घंटे खींच दिए डेली बेसिस पे, 12 से 14 घंटे पढ़ना 10 दिन के लिए कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। और कोई बोलते ना, आप इम्प्रैक्टिकेबल नहीं डिमांड कर रहा हूँ मैं तुम लोगों से। 10 दिन की बात है, 14-15 घंटे खींच लो। अगर कम सिलेबस बचा हुआ है या ज़्यादा सिलेबस बोलते हैं ना तुम्हारा बचा है, तो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक तो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे थे, कुछ 10 दिन की बात है, 14-15-16 घंटे माउंटेन ड्यू पियो, कैंपा पियो, कोको कोला पियो, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, ये सब बनाओ, स्टडी टेबल के पास रखो, फ्रूट्स को रखो, खाते रहो, नींद आएगी तो पीते रहो, नींद आएगी तो, और अपना रिवीजन करते रहो। सब होता है भाई। स्टडी विथ मी लाइव लगा लो यूट्यूब पे, ठीक है, या तो लाइब्रेरी में चले जाओ, लाइब्रेरी सुबह जाओ, शाम को सीधा आओ, टिफ़िन साथ में लेके जाओ, सुबह उठते ही मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। ये सारी चीज़ें करो ना। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के बाद पूरी दुनिया तुम्हारी है। उसके बाद जो करना है करो, बट 10 दिन तक संभाल लो, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ डू इट, डू इट। सी इंटर में आना है तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। देखो रिजल्ट ना अब इंटर फाउंडेशन का ना थोड़ा कम आ रहा है दोस्त, प्लीज़ समझो, इसलिए समझा रहा हूँ। अगर वो 15% में आना है ना, तो उतना एफर्ट भी करना पड़ेगा। हर 100 में से 15 बच्चा चूज़ होता है हर अटेम्प्ट में। अब पहले 29-30 होते थे, अब 15 ही होते हैं। तो अगर उसमें आना है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। ये लास्ट के 10 डेज़ में, सिर्फ 10 दिन मेरे भाई, तो प्लीज़ समझो और एफर्ट लगाओ। और अगर एफर्ट नहीं लगा रहे, तो अपने आप को ना मेंटली अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है, कर दो कि तो प्लीज़ पढ़ लो यार। थैंक यू सो मच लिसनिंग टिल दी एंड। और अगर आपने एंड तक सुना है ना, पूरा वीडियो देखा है, तो कोई भी एक अच्छा सा इमोजी कमेंट कर देना, इमोजीज़। बाय।